पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा लेने लगे। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ बने, जबकि दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता था और एक बार उसने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भीम जीवित बच गए। जब भीम नदी से बाहर आया तो उसने विष के प्रभाव को झाड़ते हुए अपने दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हुआ और गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अपने बाकी भाइयों और प्रतियोगियों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अर्जुन और दुर्योधन ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन और दुर्योधन के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा को देखा तो उनका चेहरा गर्व और चिंता का मिश्रण था, जबकि भीम और दुर्योधन एक गरमागरम बहस में उलझ गए। भीम की मस्कुलर काया दुर्योधन से कहीं अधिक विशाल दिख रही थी, जो उनके व्यक्तित्व और बढ़ते संघर्ष को दर्शाती थी। जब अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के कौशल को अद्वितीय सटीकता के साथ प्रदर्शित किया और लक्ष्य पर एक के बाद एक तीर लगाते गए, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, जबकि भीम ने भारी चट्टान को आसानी से उठाकर अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे अन्य छात्रों की आंखों में प्रशंसा और थोड़ी ईर्ष्या झलकी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने छात्रों को उत्साह के साथ संबोधित करते हुए कहा, जबकि अर्जुन और दुर्योधन एक दूसरे पर प्रतिस्पर्धात्मक नजरें डाल रहे थे और एक दूसरे को अपनी कौशल में पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इस बीच सूर्यास्त के समय भीम कुश्ती के मूव्स का अभ्यास कर रहे थे, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए शक्ति और उग्रता का प्रतीक था। अर्जुन और भीम एक शांत कोने में रणनीति बनाते हुए अपनी कौशल को सुधारने के लिए विभिन्न तकनीकों और योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जबकि दुर्योधन उनकी बातचीत को सुनते हुए अपने चेहरे पर क्रोध की छाया के साथ सोच रहा था कि कैसे वह उनकी मित्रता का उपयोग करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। अर्जुन ने चुनौतीपूर्ण धनुर्विद्या के एक पराक्रम को कुशलता से पूरा किया, तीर लक्ष्य पर सटीकता से लगते हुए, जबकि उसके साथी छात्र विस्मय और प्रशंसा के साथ उसे देख रहे थे। इसी बीच भीम ने ताकत की ट्रेनिंग सत्र के दौरान एक और विशाल पत्थर को उठाया। उसकी पसीने से तर भ्रुकुटी दिखा रही थी, जो उसके अपने प्रतिद्वंद्वियों से मजबूत बनने के प्रति उसकी अनवरत प्रतिबद्धता को दर्शाती थी। गुरु द्रोणाचार्य दूर से देख रहे थे, उनके आंखों में गर्व और चिंता झलक रही थी जब उन्होंने अर्जुन और भीम की प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनकी तीव्र प्रतिबद्धता को देखा। वहीं दुर्योधन का चेहरा ईर्ष्या और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था, जैसे उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान पहुंचाने की एक चालाक योजना की योजना बनाई थी। आश्रम ऊर्जा से भरे हुए छात्रों के साथ व्यस्त था। जिज्ञासु विद्यार्थियों ने गुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रशिक्षण अभ्यासों में अपने कौशल को प्रदर्शित किया, जबकि भीम एक साथी छात्र के साथ स्पारिंग कर रहा था। दोनों में दृढ़ संकल्प और शक्ति दिखाई दे रही थी, जिससे अन्य छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है, जिसमें दुर्योधन भी शामिल है, जो चुपचाप उनकी प्रतियोगिता को देख रहा है। अर्जुन और दुर्योधन के बीच एक अभ्यास युद्ध के दौरान तनाव का क्षण था, जब उनकी अस्त्रों की टकराहट की आवाज चारों ओर गूंज रही थी और दर्शकों ने उनके बीच की लड़ाई की गर्माहट को महसूस करते हुए इकट्ठा हो गए। इसी बीच भीम ने बगल में खड़े होकर अर्जुन को प्रेरित करते हुए अपने हाथों से भावुक इशारे करते हुए कहा कि वह अपने भाई का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बुद्धिमानी और प्रोत्साहन की बातें करे। अर्जुन का ध्यान केंद्रित चेहरा एक दूर के लक्ष्य की ओर तीर चलाने के दौरान दिख रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, जो यह दर्शाता था कि वह सभी से ऊपर खुद को साबित करने के लिए कितनी दृढ़ संकल्पित था। वहीं दुर्योधन नजदीक खड़ा हुआ, चेहरे पर चिढ़ और क्रोध दिखाते हुए अर्जुन के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। जब अर्जुन ने लक्ष्य के मध्य में तीर लगाते हुए सफलता प्राप्त की, तब चारों ओर उत्तेजना फैल गई और भीड़ ने तालियां बजाते हुए उसकी धनुर्विद्या में महारत और इस क्षण की विजय का जश्न मनाया। वहीं दुर्योधन की निराशा उसकी जबड़े को कसकर पकड़ने से स्पष्ट थी। वह अर्जुन की सफलता को कमजोर करने की योजना बनाते हुए अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प लाए।
अर्जुन अपनी हाल की विजय के गौरव में झूमते हुए एक गर्वित मुस्कान के साथ अपने सहपाठियों से घिरा हुआ था, जो उसकी कला की प्रशंसा करते हुए उसे बधाई दे रहे थे। वहीं दुर्योधन आश्रम के एक छिपे हुए कोने में जा रहा था, उसका चेहरा गहरा होते हुए, जैसे वह अर्जुन को चुनौती देने और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए सहयोगी जुटाने की योजना बना रहा हो।